नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उन्नति अधिगम क्लासेस पर। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे महत्वपूर्ण खबरें आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। साथियों, आज की क्लास में हम B.Ed द्वितीय वर्ष के पेपर 201 में की प्रथम यूनिट से एक टेस्ट लेकर आए हैं। इस टेस्ट को हम करेंगे। इससे पहले 3 क्लासों में हम पहली यूनिट कवर कर चुके हैं। आज हमें देखना है कि हमने पिछली यूनिट से जो 3 दिनों में क्लास ली उनमें प्रथम यूनिट से क्या क्या सीखा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर 40 क्वेश्चंस हैं। आइए चेक करते हैं हमें कितना आता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल स्वेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। यह कथन किसका है। इसका ऑप्शन ए है कॉलसेनिक, ऑप्शन बी नोनाटी तैकेउची, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका राइट आंसर होगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान वो सत्य विश्वास है जिससे किसी प्रभावी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि होती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी नोनाटी तैकेउची, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर होगा नोनाटी तैकेउची। दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम डैश के लिए एजेंसी काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको निरौपचारिक शिक्षा दे रखा है, ऑप्शन बी में औपचारिक शिक्षा, सी में दोनों, और डी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निरौपचारिक शिक्षा। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। यह कथन किसका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रकार के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, उपरोक्त तीनों यानी तीनों प्रकार की शिक्षा इसके अंतर्गत तीनों प्रकार की शिक्षा ये होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन 8 है, समाज में रहते हुए व्यक्ति दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके भी ज्ञान का सृजन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए आपको जॉन ड्यूवी दे रखा है, ऑप्शन बी प्लेटो, रूसो, सुकरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन ड्यूवी। शंकराचार्य ने ज्ञान का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है। तो शंकराचार्य ने 2 प्रकार के ज्ञान बताए, पराज्ञान और अपराज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी। प्रागैन्भाविक ज्ञान को स्वाभाविक या सहज ज्ञान किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समग्र योग है। यह कथन किसका है। तो इसका ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए में लॉक, बी ऑप्शन शंकराचार्य, सी ऑप्शन जे.एच. सेरा और डी ऑप्शन एस.आर. रंगनाथन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस.आर. रंगनाथन। तर्क कैसी प्रक्रिया है। तर्क ऑप्शन ए में मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी बौद्धिक प्रक्रिया, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। तर्क मानसिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अनुभवों का सामान्यीकरण किया जाता है आगमन विधि के अंतर्गत, निगमन विधि के अंतर्गत, विश्लेषण विधि के अंतर्गत, संश्लेषण विधि के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि के अंतर्गत। किस ज्ञान को हम अनुभवों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन ए है पराज्ञान, ऑप्शन बी है अपराज्ञान, ऑप्शन सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अपराज्ञान। आगमनात्मक तर्क विशेष रूप से निगमनात्मक तर्क के क्या होता है, विपरीत होता है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ क्या हैं। श्रवण, निधिध्यासन, मनन
ये तीनों विधियां सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 को अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकृति बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका है, यह किसने माना है? तो इस प्रकार का कथन रूसो जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, तो सामान्य से विशेष की ओर किस विधि में चला जाता है? निगमन विधि में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस सूत्र का पालन किया जाता है? आगमन विधि में। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? शंकराचार्य, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। सुकरात दार्शनिक थे, तो आदर्शवादी, ऑप्शन बी प्रकृतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोजनवादी, ऑप्शन डी अद्वैत वेदांत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आदर्शवादी। सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की डैश विधि का विकास किया है, तो इसमें क्या आएगा? प्रश्नोत्तर विधि। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? शिक्षक माना जाता है। डैश मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तर्क, अनुभव, विश्वास, श्रवण, तो राइट आंसर होगा तर्क। समस्या समाधान विधि में शामिल है समस्याओं की अनुभूति, समस्याओं का विश्लेषण, उपकल्पनाओं का निर्माण या परीक्षण, डी उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में चला जाता है? तो नियम से उदाहरण की ओर हम निगमन विधि में जाते हैं। अरस्तु का दृष्टिकोण था, अरस्तु का दृष्टिकोण आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन इसका आपका ठीक हो जाएगा। शंकराचार्य के डैश के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? शंकराचार्य डैश के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद, ऑप्शन डी अद्वैत वेदांत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अद्वैत वेदांत। अरस्तु ने किस विधि का विकास किया? अरस्तु ने निगमन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या विश्लेषण विधि, तो 30 का आंसर सी सही होगा। आगमन विधि का विकास अरस्तु ने किया है। प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया? प्रश्नोत्तर विधि का विकास अरस्तु, फ्रॉवेल, रूसो, सुकरात, तो प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया? सुकरात ने। आगमन एवं समस्या समाधान विधि किस विधि के रूप हैं? तो ये प्रश्नोत्तर विधि के ही रूप हैं। तर्क वितर्क करने के लिए व्यक्ति को सहारा लेना पड़ता है अनुभव का, विवेक का, विश्वास का, अवलोकन का, तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। विज्ञान, गणित, ज्यामिति के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी सही है? निगमन विधि, खेल विधि, खोज विधि, प्रश्नोत्तर विधि। विज्ञान, गणित, ज्यामिति के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि या निगमन विधि, तो इसका आंसर क्या होगा? निगमन विधि। संवाद विधि का विकास किसने किया? संवाद विधि का विकास प्लेटो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैकडूगल ने किस ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान की संज्ञा दी है? तो ये स्वाभाविक ज्ञान की संज्ञा उन्होंने प्रागनुभाविक ज्ञान को दी है। ये कांट ने 2 प्रकार के ज्ञानों का वर्गीकरण किया था, प्रागनुभाविक ज्ञान और अनुभाविक ज्ञान। मति, ज्ञान, श्रुति, ज्ञान एवं अवधि का वर्गीकरण किसने किया? जैन दर्शन के अनुसार ये वर्गीकरण किया गया है। स्मृति के कितने भेद हैं? यथार्थ और अयथार्थ, तो इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। अयथार्थ के अंतर्गत आते हैं संशय, तर्क ज्ञान, विपर्य, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रागनुभाविक एवं अनुभाविक ज्ञान का वर्गीकरण किसने किया? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो इसका ए ऑप्शन है कांट ने, बी ऑप्शन शंकराचार्य ने, सी ऑप्शन जैन दर्शन ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सुझाव है, महत्वपूर्ण सुझाव हैं, तो उन्हें आप हमें अवश्य बताएं, जिससे आगे की वीडियो में हम उन सुझावों को आपको शामिल कर सकें। धन्यवाद।